मिडिल ईस्ट पर इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें टिक गई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की माने तो 12 दिन से चली आ रही जंग बस खत्म ही होने वाली है। अगले ही कुछ पलों में सीजफायर लागू होगा, लेकिन ग्राउंड से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो इस समीकरण की ओर तो और ज्यादा इशारा नहीं करती, बल्कि इसे और ज्यादा उलझाते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले करीब 4 घंटे से ईरान और इजरायल के बीच भीषण जंग चल रही है। ईरान के कई शहरों में धमाके सुने गए हैं। इजरायल में लगातार सायरन भी बज रहे हैं। ट्रंप बार बार शांति का दावा कर रहे हैं, लेकिन किसी भी देश की तरफ से यह साफ नहीं कहा गया है कि सीज फायर के लिए वो तैयार है या नहीं, और ऐसे में टेंशन इन हमलों को लेकर और बढ़ गई है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है इजरायल से, जहां लगातार सायरन की आवाजें सुनी गई हैं। इजरायली सेना ने दावा किया है कि कुछ समय पहले ही ईरान की तरफ से इजरायल पर मिसाइल हमले हुए हैं, और इस हमले के बाद इजरायल के कई शहरों पर सायरन भी बजे हैं। इजरायल सरकार ने लोगों को बंकर्स में रहने की सलाह दी है। इजरायल की आर्मी ने कहा है कि वो अपने प्रोटोकॉल के मुताबिक काम कर रहे हैं, और लोगों को वो हिदायत दे रहे हैं कि वो अभी भी सुरक्षा का ध्यान रखें। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं इजरायल से आ रही है, जहां पर आज सुबह सुबह ईरान की ओर से मिसाइलें दागी गई हैं, और इन मिसाइलों की आवाज और इन्हें इंटरसेप्ट करते हुए आसमान में देखा भी जा सकता है, इनकी आवाज सुनी जा सकती है। बड़ी खबर तेल अवीव से आ रही है, जहां पर धमाके की आवाज सुनी गई है। सेंट्रल और दक्षिणी इजरायल में सायरन बजे हैं, तो अशदोद और हाइफा के साथ ही तेल अवीव के आसपास के इलाके में भी सायरन सुने गए हैं और धमाकों की आवाज सुनी गई है। और बेरशेबा जो एक मध्यस्थ इलाका है, सेंट्रल इजरायल इलाका है, बेरशेबा पर भी इसी तरह के मिसाइल हमले की भी खबर फिलहाल आ रही है। तो इजरायल के ऊपर इस वक्त ईरान हमले कर रहा है, और इन हमलों के बाद अब बड़ा सवाल यही है कि जिस सीजफायर का जिक्र डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, आखिरकार उसको लेकर क्या आगे होने जा रहा है। क्या इजरायल और ईरान ये हमले रोक देंगे और सीजफायर लागू होगा? तो सेंट्रल ईरान की ओर से दागे गए मिसाइल इस वक्त हाइफा, अशदोद जो समुद्री इलाके के मौजूद शहर हैं, हाइफा उत्तर में है और अशदोद दक्षिण में है, और भूमध्य सागर से सटे हुए ये शहर है जिसके ऊपर इजरायल की सेना के मुताबिक हमले हुए हैं। ईरान की ओर से मिसाइलें दागी गई हैं, और साथ ही बेरशेबा जो सेंट्रल इजरायल का इलाका है, यहां पर भी ईरान की ओर से दागे गए मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया है। इस वक्त इजरायल ने अपने तमाम एयर डिफेंस सिस्टम्स को एक्टिव किया हुआ है, जिसके चलते कई मिसाइलों को हवा में ही ध्वस्त कर दिया गया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आधी रात को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि मिडिल ईस्ट में सीजफायर पर ईरान और इजरायल की रजामंदी हो गई है, और इसके बाद युद्ध समाप्ति मानी जाएगी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया है कि सीजफायर पर ईरान और इजरायल राजी हो गए हैं। ट्रंप की पोस्ट के मुताबिक 6 घंटे के अंदर इजरायल और ईरान दोनों अपने मिशन पूरा कर लेंगे। इसके बाद 12 घंटे के लिए सीजफायर होगा। ट्रंप के मुताबिक पहले ईरान सीजफायर करेगा, 12 घंटे बाद इजरायल सीजफायर करेगा, और 24 घंटे के बाद 12 दिन के युद्ध की समाप्ति मानी जाएगी। ट्रंप ने सीजफायर के लिए इजरायल और ईरान के साथ साथ पूरी दुनिया को बधाई दी है। अपनी पोस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति ने लिखा है कि यह युद्ध कई सालों तक चल सकता था, जिसमें मिडिल ईस्ट को बड़ा नुकसान होता, लेकिन हमने ऐसा होने से रोक दिया। सभी को बधाई। इस बात पर इजरायल और ईरान के बीच पूरी तरह से सहमति बन गई है कि 12 घंटों के लिए पूर्ण और संपूर्ण युद्ध विराम होगा। अब से लगभग 6 घंटों में जब इजरायल और ईरान अपने अंतिम मिशनों को पूरा कर लेंगे, जिसके बाद युद्ध को समाप्त माना जाएगा। आधिकारिक तौर पर ईरान युद्ध विराम की शुरुआत करेगा, और 12वें घंटे में इजरायल युद्ध विराम की शुरुआत करेगा, और 24वें घंटे में 12 दिवसीय युद्ध के आधिकारिक अंत को दुनिया द्वारा सलामी दी जाएगी। प्रत्येक युद्ध विराम के दौरान दूसरा पक्ष शांतिपूर्ण और सम्मानजनक बना रहेगा। मैं दोनों देशों इजरायल और ईरान को उस सहनशक्ति, साहस और बुद्धिमत्ता के लिए बधाई देना चाहता हूं जिसे 12 दिवसीय युद्ध कहा जाना चाहिए। ये एक ऐसा युद्ध है जो वर्षों तक चल सकता था और पूरे मध्य पूर्व को नष्ट कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कभी नहीं होगा। ईश्वर इजरायल को आशीर्वाद दे, ईश्वर ईरान को आशीर्वाद दे, ईश्वर मध्य पूर्व को आशीर्वाद दे, ईश्वर संयुक्त राज्य अमेरिका को आशीर्वाद दे, और ईश्वर विश्व को आशीर्वाद दे। और ईरान ने सीधे सीजफायर को लेकर कोई बात तो नहीं कही है, लेकिन विदेश मंत्री सैयद अब्बास
अराघाशी के ओर से एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इशारा किया गया है कि उसके लिए तैयार जरूर हैं। सीजफायर को लेकर ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि अगर इजराइल हमले रोकता है तो हम हमले बंद कर देंगे। इसके लिए सुबह 4 बजे का वक्त तय किया गया है, लेकिन अभी जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक हमले जारी हैं। इस पोस्ट में अराघशी के ओर से लाइन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ईरान के हमले जारी रखने का कोई इरादा नहीं है। इसी पोस्ट के आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि ईरान सीजफायर के लिए फिलहाल तैयार है, लेकिन अभी देखना है कि दोनों देशों की तरफ से संयम बरता जाता है या नहीं और जो हमले हैं वो रुकने जाते हैं या नहीं। लेकिन ट्रंप के इस पूरे बयान में सबसे महत्वपूर्ण आपको कड़ी भी आपको बता देते हैं, जिसमें ट्रंप ने 6 घंटे का वक्त दिया था कि 6 घंटे बाद दोनों देश इस सीजफायर के लिए लागू करेंगे। जैसा कि ईरान ने बार बार साफ किया है, इजरायल ने ईरान पर युद्ध शुरू किया, न कि हमने। अभी तक किसी भी युद्ध विराम या सैन्य अभियानों की समाप्ति पर कोई समझौता नहीं हुआ है। हालांकि अगर इजरायल ईरानी लोगों के खिलाफ अपने अवैध आक्रमण को तेहरान के समय के मुताबिक सुबह 4 बजे से पहले बंद कर दे, हमारा उसके बाद हमले जारी रखने का कोई इरादा नहीं है। हमारे सैन्य अभियानों की समाप्ति पर अंतिम निर्णय बाद में लिया जाएगा। अब ईरान इजरायल सीजफायर को लेकर बड़ी खबर एक और बता दें। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने सीजफायर के प्रस्ताव पर इजरायल के पीएम नेतन्याहू से सीधे बात की है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू से बात की तो उपराष्ट्रपति जेडी वांस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो और मिडिल ईस्ट के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष माध्यमों से ईरानी लोगों से संवाद किया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक शनिवार को अमेरिका द्वारा ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर की गई बमबारी के बाद इजरायल को सीजफायर के लिए सहमति करवाया गया है। वहीं पर कतर सरकार ने सीजफायर प्रस्ताव को लेकर मध्यस्थता की है। President Donald Trump announced Monday evening that Israel and Iran had agreed to a ceasefire to be phased in over the following 24 hours to end their roughly 12-day war. This comes a day and a half after Trump ordered massive strikes on Iran's nuclear program and hours after Iran launched largely symbolic counterattacks on an American base in Qatar. Trump did not provide any more details on how the ceasefire was brokered. This war kicked off after Trump had called for negotiations with Iran to end its nuclear program that had largely been stalled. There was no information yet whether the ceasefire would lead to a restarting of those nuclear negotiations with Iran that could see an easing of more than a decade of crushing sanctions on its economy that have largely isolated it from much of the rest of the world, or if it was just a return to sort of the way where things were before the war kicked off earlier this month. और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हमारे खास मेहमान। आपको बता दें हमारे साथ है मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मेस्टन, डिफेंस एक्सपर्ट। इसके अलावा हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई साहब हैं और साथ ही हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जीजी द्विवेदी, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए। तीनों का स्वागत है। जनरल मेस्टन, जो ये खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से सबसे पहले आके, यानी कि ना ही ईरान आया ना इजरायल आया, उन्होंने कहा कि सीजफायर हो गया है, लेकिन अभी तक वैसी कोई भी हमें सूरत हाल तो नजर नहीं आ रहा है जमीन पर, क्योंकि ईरान की ओर से मिसाइल दागे गए हैं, इजरायल ने भी हमले किए हैं। और बिल्कुल ये जो सीज फायर के जो टर्म्स हैं जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्वीट किया है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। उसमें एक तो लिखा है अप्रोक्सीमेटली 6 आवर्स, दूसरा टाइम डिफरेंस अमेरिका और इजराइल और ईरान के बीच में काफी है, और तीसरा है कि ईरान और इजराइल के बीच में भी टाइम डिफरेंस आधे घंटे का। तो इसको इंटरप्रेट कौन कैसे कर सकता है वो अभी थोड़ा ओपन है। उसके बाद वो 12 घंटे का, फिर 12 घंटे का, 24 आवर्स में फिर टोटल सीज फायर का ऐलान किया गया है। तो मेरे ख्याल दोनों देश इसका थोड़ा फायदा उठा रहे हैं, और आखिरी दम तक जब भी कोई सीज फायर अनाउंस होता है तो दोनों देश कोशिश करते हैं कि आखिरी दम तक हम कुछ ना कुछ हासिल करें। और हासिल क्या करेंगे? मेरे ख्याल यही हासिल करेंगे कि कुछ सिविलियन कैजुअलिटी दोनों तरफ होंगी, और इजराइल वहां पर जाके इनके कुछ मिलिट्री टारगेट्स को बर्बाद करेगा, क्योंकि जो इनका स्ट्रेटेजिक प्राइम ऑब्जेक्टिव था, वो जो टारगेट था वो था इनके न्यूक्लियर वेपन, जो ये 3 जगह इन्होंने किया है, फोर्डो में और नतांज में और इस्फहान में, और इसके अलावा अराक हेवी न्यूक्लियर पावर प्लांट पे भी किया है। तो वो तो उन्होंने अचीव कर लिया है, पर अब सवाल उठता है ये कब रुकेगी। बिल्कुल आपने उचित सवाल पूछा है। मेरे को लगता है अब ये थोड़ा तो चलता ही रहेगा, लेकिन अब एक स्टेज ये आएगा कि अमेरिका को, जिस प्रकार उन्होंने अभी प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू से भी बात की है,
दोनों देश के ऊपर प्रेशर मारना पड़ेगा, क्योंकि ये सीज फायर के ये जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है थोड़े से कंफ्यूजिंग है, सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन दोनों साइड के। तो एक टाइम जी। दोनों देश को शायद देना पड़ेगा प्रेसिडेंट ट्रंप को कि इसके बाद नहीं होगा, और उसके बाद यूएस सर्वेलेंस सिस्टम्स और सैटेलाइट से मॉनिटर करना पड़ेगा। नहीं तो अगर ये सीज फायर के दौरान कहीं ऐसी टारगेटिंग हो जाए कि उसका बहुत ही उल्टा परिणाम हो जाए, तो फिर यह सारा प्लान प्रेसिडेंट ट्रंप का फेल भी हो सकता है। तो इसीलिए ये अभी मॉनिटरिंग करना अमेरिका द्वारा बहुत जरूरी है, और साथ ही दोनों देश को संयम रखना पड़ेगा। और एक और चीज है, दोनों देश के पास अभी स्टेइंग पावर कम होती जा रही है। ईरान के पास भी अभी लिमिटेड बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उनकी एयर डिफेंस सिस्टम आपको पता है काफी हद तक खत्म ही है, इसीलिए इजराइल की एयर सुप्रीमेसी है उधर। और जहां तक इजराइल का सवाल है, उनका भी अभी काफी ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो थोड़ा इनफेक्टिव हो गया है काफी हद तक। इनकी जो बैलिस्टिक और क्रूज हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं ईरान की, वो घुस के वहां पर सिविल एरियाज में प्रभाव कर रहे हैं। तो दोनों को अभी सूट नहीं करता है, दोनों के हित में है कि ये सीज फायर को माने, लेकिन इसको अभी अमेरिका ही मॉनिटर करवा सकता है सर्वेलेंस करके। और जनरल वेस्टर्न, जैसे आप बता रहे हैं कि मॉनिटरिंग की जाएगी, लेकिन साथ ही जो आपने एक बड़ा सवाल किया था कि इस बीच जो ट्वीट आया है डोनाल्ड ट्रंप का, उसमें कुछ चीजें बहुत ज्यादा साफ नहीं, कंफ्यूजिंग है, लेकिन शायद जो सबसे साफ संदेश इस वक्त मिला है जनरल सोही, वो मिला है ईरान के विदेश मंत्री की ओर से, जिन्होंने कहा है कि अगर ईरान के ऊपर इजराइल हमले नहीं करता है तो फिर ईरान भी हमले नहीं करेगा। इससे ज्यादा कोई साफ संदेश फिलहाल तो नहीं आया है ईरान या इजराइल की ओर से। बिल्कुल अमित, अगर इन शब्दों में जाते हैं तो बिल्कुल सही बात है कि यानी कि ईरान तैयार है सीज फायर के लिए। उन्होंने अपना इस समय में जो बात है, इस समय जो चीज है वो इजराइल के पाले में। और दूसरी बात यह है कि ये अगर जैसे सुबह अटैक किया गया था, जब रात को, सॉरी मैं इस समय में अमेरिका में हूं तो टाइम मेरे थोड़ा उल्टे चल रहे हैं, तो जो अटैक किया गया था ये अमेरिका की बेस पे, तो काफी लोग कह रहे थे कि अमेरिका बहुत भयंकर जवाब देगा। लेकिन मेरा ये विचार था तभी भी कि इजराइल ने जो हमला करके उनकी जैसे स्टीम निकल गई, अपनी जनता को बता दिया हमने अमेरिका पे हमला कर दिया। और अभी तकरीबन ईरान का जो है कि हमने इजराइल के ऊपर भी हमले कर दिए, अमेरिका के ऊपर भी हमले कर दिए, अपनी जनता को उन्होंने बता दिया। जहां तक अमेरिका और इजराइल का सवाल है, उन्होंने अपने उद्देश्य पूरा कर लिया कि उनका उद्देश्य था कि इसकी परमाणु शक्ति को खत्म करना। और ये बात जब इजराइल नहीं कर पा रहा था पूरी तरह, तब अमेरिका ने बीच में आके एक बार हमला किया और उस चीज को पूरी तरह खत्म कर दिया, यानी कि अपना इन्होंने उद्देश्य हासिल कर लिया। इसके बाद अभी युद्ध का मतलब नहीं रह गया। अभी सिर्फ सर, आप जो उद्देश्य बता रहे हैं कि अपने अपने उद्देश्य पूरा कर लें ईरान और इजराइल, उसी के तहत जो लगातार हमले हुए ईरान की ओर से, उसको लेकर एक बड़ी खबर आ रही है जो हम ब्रेकिंग चला रहे हैं कि जैसा मैंने बताया था, बेरशेवा के ऊपर हमला हुआ है और बेरशेवा के इस हमले में 3 लोगों के मारे जाने की फिलहाल खबर आ रही है इजराइल से। और इजराइल के कई शहरों में इसी तरह से सायरन बजते सुनाई दिए हैं, और अशदोद और हाइफा के ऊपर भी हमला हुआ था। लेकिन बेरशेवा जो एक दक्षिण मध्य के पास इलाका पड़ता है, और इस इलाके में भी जो हमला हुआ है, बेरशेवा के ऊपर हमले में 3 लोगों की मारे जाने की खबर आ रही है। हमारे साथ मनीष भी जुड़े हुए, हमारे सहयोगी। मनीष, इस बारे में और क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, आप ये समझ लीजिए कि एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर की बात कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ अभी भी जो मिसाइल्स का दौर है वो रुका नहीं है। और इसीलिए जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक टारगेटेड तौर पर ये फायरिंग की गई, और उसके बाद इंपैक्ट इसका काफी ज्यादा था। और आसपास एरियाज जो हैं, हालांकि कैजुअलिटी नहीं है लेकिन डिवास्टेशन है। तो इसी के 2 क्लियर मायने समझ में आ रहे हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं और जो ईरान और साथ में इजराइल को बहुत मॉनिटर करते हैं, उनका ये मानना है कि ये पूरी इसमें इकोनॉमिक्स है। और जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी कि ईरान और इजराइल के इस युद्ध में एस्केलेशन लेवल जो न्यूक्लियर जो वाइटल इंस्टॉलेशंस है उसको टारगेट करने के नाम पर था, और इस समय क्या भूमिका है अगर सीज फायर होता है, तो ईरान और इजराइल के बीच जो अभी भी मिसाइल, जिस समय हम बात कर रहे हैं अमित, जैसा आप भी जिक्र कर रहे हैं, जो मिसाइल अटैक है वो लगातार जारी है। इजराइल के द्वारा, आईडीएफ के द्वारा हमें बताया गया कि लगातार जो उनके तेल अवीव या हाइफा के एरियाज हैं उसको टारगेट किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के जो एरियाज हैं उस पे भी लगातार कोशिश की जा रही है। और इसके साथ साथ इंटरनेशनल इंप्लीकेशन, खासतौर पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉक करने की जब चेतावनी दी गई और कहा गया, तो इससे बहुत ही क्लियर हो गया था कि इकोनॉमिक इंप्लीकेशन बहुत ज्यादा होगा। और यही वजह है इसका इफेक्ट क्रूड ऑयल जो कि $80 का हो गया है, $65 से सीधा $85, $80 से $85। तो इसका जो इकोनॉमिकल इंप्लीकेशन है
एक वो भी वजह है जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप का ये स्टेटमेंट सामने आता है। और फिर उसके लेकिन बाद देखिए इस वक्त जो तस्वीरें आ रही हैं मनीष, वो तो ये बताने के लिए काफी है कि फिलहाल अभी तक गार्ड किसी ने डाउन नहीं किया है और किसी को अभी तक एक दूसरे को भरोसा जो है, ट्रस्ट फैक्टर बहुत मायने रखता है।